दोस्तों, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कोई एक ख़ास दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए। हर दिन हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए, हर रिश्ते की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और हर रिश्ते को पूरी शिद्दत और दिल से निभाना चाहिए। तो आज है वैलेंटाइन डे, तो आज आपको बताऊंगी ये वैलेंटाइन डे क्यों, कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको मनाने का ये जो प्रचलन चालू हुआ है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट करके अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स तक ज़रूर पहुंचाइए। हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल घर आंगन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। आज है वैलेंटाइन डे, तो उम्मीद करती हूं बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे और जगह जगह आज सिटी में, पार्क में, कहीं मंदिरों में बहुत सारे लोग पहुँचे होंगे और बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, ये दिन जो है ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पार्टनर के साथ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही मनाएं। हर रिश्ते में वैलेंटाइन का महत्व होता है, तो क्यों मनाते हैं, आइए इसी बात पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद भी करेंगे कि आपको अच्छी भी लगेगी। दरअसल ये एक कहानी है जो स्टार्ट होती है रोम, एक देश है जो रोम से स्टार्ट होती है। कहते हैं कि आज से करीब 2000 साल पहले, तीसरी शताब्दी में, वहाँ एक राजा था जिसका नाम था क्लोडियस टू। विदेशों में ऐसे ही राजा होते हैं, जैसे पहला राजा हुआ तो फर्स्ट, सेकंड हुआ तो सेकंड, थर्ड हुआ तो नाम वही रहते हैं और सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह लगा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोम का राजा था क्लोडियस टू। तो कहते हैं कि वो बड़ा ही निर्दयी और क्रूर शासक था और इतना कि वो हर दिन मतलब जल्दी जल्दी अपने नियम कानून बदलता रहता था। तो कहते हैं कि एक बार उसने ये नियम लागू किया कि कोई प्यार नहीं करेगा, यहाँ तक कि उसने अपने जो सैनिक और सिपाही थे उनको भी ये आदेश दे दिया कि कोई प्रेम के बंधन में नहीं बंधेगा। उसका ऐसा मानना था कि अगर ये सैनिक जो हैं प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ जाएंगे तो अपना कर्तव्य, जो एक सैनिक का कर्तव्य होता है, अच्छी तरह निभा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उसने ये बड़ी कड़ाई से आदेश लागू किया कि कोई भी प्रेम नहीं करेगा, शादी वादी नहीं करेगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ हजारों लाखों बुराइयां होती हैं वहाँ एक अच्छाई भी होती है। तो इसी तरह वहाँ एक संत थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। तो संत मतलब साधु से मतलब नहीं है, बहुत ही नेक दिल, सच्चे, नरम दिल, सॉफ्ट, अंदर अपने दिल रखने वाले। तो उनका नाम था वैलेंटाइन। तो जब उन्होंने भी ये चीज़ सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये कैसा आदेश है, ये तो प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ ही चीज़ है कि प्रेम पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो कैसे क्या होगा फिर। तो उन्होंने क्या किया कि उनके सामने जब इस तरह की घटनाएं आती थी, जैसे कोई किसी से लव कर रहा है, किसी रिश्ते में बंधना चाह रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि चोरी चोरी उसकी हेल्प करने लगे और उन लोगों की आपस में शादी करवा देते थे। तो कहते हैं कि धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक जब पहुंची तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। तो भाई सिपाही गए, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन कहते हैं कि नेकी जो होती है वो नेकी ही रहती है, बुराई बुराई ही रहती है। और उनकी इस नेकी ने दुनिया में उनको अमर कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि वो वहाँ जेल में भी इतने नेक दिल थे कि कैदियों की हेल्प करते थे और कोई बीमार अगर कैदी है तो उसकी अपने स्तर से, अपने हिसाब से सेवा शुश्रूषा और दवा इलाज करते थे।
कैसे दवा इलाज करते थे ये तो वही जाने। तो एक चीज़ ये भी है, कहा जाता है कि जो नेक दिल बंदे होते हैं उनके अंदर ईश्वर कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज़ें डाल देता है या पैदा कर देता है कि उनका दुनिया में नाम अमर हो जाता है। और अगर वो किसी चीज़ को छू भी लें तो वो कोयला से बदलकर हीरा, सोना, पन्ना आदि चीज़ों में तब्दील हो जाती हैं। तो इसी तरह कुछ था वैलेंटाइन का कि अपने हिसाब से जिस भी तरीके से किसी का इलाज या हेल्प करते थे तो वो फ़ायदा लोगों को हो जाते थे। उसके बाद फिर ये बात धीरे धीरे जेलर तक पहुंची कि वैलेंटाइन तो ऐसे है कि अगर किसी को कुछ चीज़ मिट्टी भी उठाकर दे देते हैं तो वो इंसान अगर बीमार है तो सही हो जाता है। तो जेलर की एक बेटी थी, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो जेलर ने सोचा कि मैं भी अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो जेलर अपनी बेटी को लेकर वैलेंटाइन के पास गया। उन्होंने उसकी दवा चालू की, जैसे भी वो करते हों। धीरे धीरे उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि वो लड़की बहुत अच्छी तरह से देखने लगी। फिर उस लड़की का मन हुआ कि चलो हम जाते हैं और देखते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जिसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मेरा इलाज किया कि मैं दुनिया को देख सकती हूँ। तो मैं ऐसे इंसान को ज़रूर देखना चाहूँगी। उसके बाद वो लड़की वैलेंटाइन से जब जेल में मिलने गई तो पहली ही नज़र में कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने फिर उन्हें मौत की सज़ा सुना दी, मतलब फांसी का दंड दे दिया वैलेंटाइन को। और कहते हैं कि वो फांसी का दिन आज मतलब 14 फरवरी को ही फांसी दी गई थी उनको। तभी से उनकी याद में ही लोग जो प्रेमी जोड़े हैं, जो प्रेम करने वाले हैं, वैलेंटाइन मनाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी वैलेंटाइन की कहानी। कब से मनाई जा रही, कहाँ से शुरू हुआ इसका चलन और क्यों मनाई जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वैलेंटाइन की जानकारी, कहानी। और कहते हैं कि हर दिन हमारे लिए वैलेंटाइन होना चाहिए, क्योंकि रिश्तों को हम दिल से निभाएं, रिश्तों में दिमाग नहीं लगाएं। और लेकिन आजकल ये भी है कि अगर हम कहीं बाहर किसी से दोस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ दिमाग का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि हम उनको जानते नहीं, हम उनसे एकदम अनजान हैं। इतना हमें जानकारी रखनी चाहिए कि आजकल माहौल बहुत गंदा है, कौन कैसा है हमें पूरी तरह से जान लेना चाहिए। भले ही हमारे पास 10 दोस्तों के बजाय एक ही दोस्त हो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए जो हमेशा साथ निभाए। किसी से भी हम अगर रिश्ता निभाएं तो दिल से निभाएं और पूरा मान सम्मान दें रिश्तों को। और हर दिन हमारे लिए रिश्तों में वैलेंटाइन डे होना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर कोई ख़ास दिन है तो आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक खूब शेयर वहाँ पर अपनी चीज़ें करें और घर में या जिससे हम प्रेम करते हैं उसको गिफ्ट ला कर दे दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है। बस ये है रिश्तों को पूरे दिल से और शिद्दत से निभाएं। तो यही थी आज की वीडियो वैलेंटाइन डे स्पेशल की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर में बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।